10 में से 8.5 नंबर दे रहा हूं। 10 में से इसको आप 3.5। देखिए मैं 5 मार्क्स दूंगा। दस में से 8.5 नंबर दे रहा हूं। बहुत विजनरी बजट है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। सीधे सीधे बेनिफिट जो है लोगों को कम दिए गए हैं, बट लॉन्ग टर्म के बहुत अच्छे बेनिफिट दिए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मेजर स्पेंडिंग, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जायंट बनाएगा। हमारे साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के एक जायंट ऑलरेडी खड़े हुए हैं, मनोज जी। ये जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में जंगल में इन्होंने मंगल किया है पहले ही। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत जॉब जनरेशन होगी, गरीब भाई बहनों को घर मिलेंगे। 5G जैसी टेक्नोलॉजी आ रही है, डिजिटल करेंसी को मोटिवेट कर रहा है, एजुकेशन को मोटिवेट कर रहा है, नई जॉब जनरेशन होगी। हुआ क्या है, कुछ लोगों को समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि डायरेक्ट लड्डू पेड़े नहीं मिले। 7 मार्क्स की वजह जी, देखिए मुझे लगता है कि भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, जिसमें इन्होंने काम किया है पानी पहुंचाने का, उसके साथ साथ सड़कों की भी बात की गई है। पर जो एक आम आदमी है जो डिजिटली नहीं जुड़ा हुआ, जो एक भारत में रहता है, उसके लिए मुझे लगता है कि बजट में कहीं ना कहीं कुछ रह गया। MSP की बढ़त की बात की है जो फार्मर्स तक छूती है, पर फिर भी वो एक आम आदमी जो शायद किसी तरीके से इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी से नहीं जुड़ा, उसके लिए कुछ रह गया। देखिए मैं 5 मार्क्स दूंगा कि निर्यात बाज़ार पर कहीं ना कहीं या कॉमर्स डिपार्टमेंट पर कहीं ना कहीं इस बजट में जोर दिया गया है। और 1 मार्क्स और मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा कि कुछ ऐसा नहीं किया है, अगर कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचाया तो कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचाया है करदाताओं के लिए या आम ग्राहक के लिए। तो कुल मिला के मैं 6 अंक देना चाहूँगा। 10 में से इसको आप 3.5 के आसपास इसको आप दे सकते हैं 10 में से। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।